हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। एंड माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम करने वाले हैं यहाँ पे हमारा कंप्लीट मॉक, जो कि हमारे आने वाले एसबीआई पीओ और पीओ के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस में कई सारे नए नए बैचेस आपके सामने आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इन सभी की सभी बैचेस के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म की रेटिंग है। साथ में एक बार फिर से अपन आ गए हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा देखो ये मेंस का बैच आ चुका है जो सुबह 10:30 बजे का है। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं इस समय, तो आप मेरा कोड S1 लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। अगर हम बात करते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पे मेरी टाइमिंग्स क्या क्या है, तो देखो सुबह 10:30 बजे मैं क्लास लेता हूँ और देन दोपहर के 3 बजे मैं क्लास लेता हूँ। सुबह 10:30 बजे आपकी मेंस की क्लास होती है, दोपहर के 3 बजे आपकी प्रीलिम्स के 35 क्वेश्चन जो कि पोल बेस्ड होता है, तो आप यहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लस क्लास इज कंपलसरी फॉर एवरी प्लस स्टूडेंट, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कई सारे बैचेस हैं, ये सभी की सभी बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं और अपने आप को पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑफ फीचर, तो गाइस दोस्तों अब आ गया है अनअकैडमी पर आस्क अ डाउट फीचर। ये डाउट फीचर क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक करके जो भी इमेज है वो इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इमेज यहाँ पे डालने के बाद एंड आपको यहाँ पे 24 घंटे के भीतर भीतर आपके जो भी डाउट है उस डाउट का रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, तो अनअकैडमी कॉम्बैट दोस्तों अभी हो चुका है 14 नवंबर को। नाउ अब नेक्स्ट कॉम्बैट होगा 21 नवंबर को होने वाला है। सुबह 10 बजे ये कॉम्बैट होने वाला है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखिए कि टॉप जो 100 पार्टिसिपेंट होंगे वो जीत सकते हैं 5,000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऑफर्स की, तो देखिए बैंक एग्जाम्स के अंदर काफी सारे ऑफर चल रहे हैं, जिसमें 1 साल के ऊपर आपको 4 महीने का और 2 साल के ऊपर आपको 8 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सो दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी ऑफर्स को देख सकते हैं, कॉम्बो देख सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, कि भाई अब सीईटी आने वाला है, तो आप यहाँ पे कॉम्बो में 1 साल पे 6 महीने और 2 साल पे 12 महीने एक्स्ट्रा टाइम लेकर के भी पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए अनअकैडमी प्लस बाय कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या कोई रेफरल कोड है। रेफरल कोड का मतलब है यहाँ पे वो आपसे कूपन कोड की बात करवा रहा है। तो कूपन कोड में आप क्या डाल सकते हैं, S1 लाइव कूपन कोड आप डाल सकते हैं और S1 लाइव कूपन कोड से यू विल गेट अ डिस्काउंट। तो ध्यान रखना अब आपकी सभी तैयारियों का केवल एक कोड है और वो है आपका अनअकैडमी प्लस पे S1 लाइव। इससे आप डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। होप सो आप सब लोग बच्चे तैयार हैं, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं और मचाते हैं सब लोग मिलकर के। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, राइट। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं यस वी आर रेडी। ये सेशन 1 आवर का है। यस अतुल, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। पहला पजल, अल्टीमेट पजल इज वेटिंग फॉर यू। सो ट्राई करोगे? ओके चलो ट्राई करोगे, मुझे पता है। तो 3 मिनट में आपको दे रहा हूं, 3 मिनट में आपको सॉल्व करना है और 9:12 पे टाइम अप हो जाएगा, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो इस पजल को। मेक इट नाउ, मेक इट नाउ। 3 मिनट है आपके पास। मेक इट नाउ, 1.5 मिनट लेफ्ट।
चलिए गाइस, टाइम अप हो गया है एंड अभी तक कई बच्चों का, किसी भी बच्चे का डन नहीं आया है। सो लेट्स सॉल्व दिस पजल। अब इस पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हाउ टू सॉल्व और इसको क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए ये पजल देने के पीछे मेरा पर्पस क्या था। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो हमारा पीओ का पेपर हुआ है, NISCL का पेपर हुआ है, उसके अंदर आपने चीज नोट डाउन की होगी, वो ये कि उसके अंदर वेरिएबल वाली पजल आई थी। और वेरिएबल के अंदर बच्चों ने ये बोला सर उनके अंदर दो दो वेरिएबल ऐड थे, दो तीन, किसी के शिफ्ट में दो थे, किसी में तीन थे। तो यहाँ एक पॉइंट आता है कि अगर हमारे मान लीजिए SBI पीओ में एक पजल भी अगर वेरिएबल का आ गया तो हम बहुत बच्चों से पीछे हो जाएंगे अगर हमने इसे अटेंड नहीं किया तो। सो दैट्स वाई ना, ये पजल देने के पीछे पर्पस यही था मेरा। तो चलो अब इस पजल को सॉल्व करते हैं, है ना। सब लोग रेडी हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो हमारे से बोला है 7 बॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये हैं और जो कि एक दूसरे के ऊपर ये रखे गए हैं। बॉटम इज नंबर 1 एंड द अबव इज नंबर 7। ईच बॉक्स कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक। हर एक बॉक्स में एक अलग अलग बुक रखी गई है। तो यानी कि 7 6 5 4 3 2 एंड 1, राइट। ये हो गए, ये मान लो बुक है। अब हमसे कह रहा है कि हर एक शेल्फ या बॉक्स के अंदर ना एक डिफरेंट नंबर ऑफ बुक रखी गई है। साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनके कलर्स दिए हुए हैं, राइट। ये देखो ग्रे बॉक्स है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा बॉक्स किस कलर का है, साथ में उसमें कितनी बुक्स रखी गई हैं। इज दैट क्लियर। हमें ये प्लेस करनी है। यहां देखो सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी पजल को सॉल्व करते हैं तो यू जस्ट नीड टू गो विद द चीट कोड। चीट कोड क्या कहता है, चीट कोड इंस्टेंटली कई बार तो डायरेक्टली काम आ जाता है, सीधे डायरेक्टली काम आता है। समटाइम ना आपकी 2-3 इंफॉर्मेशन को अगर आप चीट कोड से यूज करते हो देन अबव जाते हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज रिजेक्ट हो जाती हैं। तो चीट कोड इज अल्टीमेटली वे कि कैसे आप पजल को शॉर्ट टाइम में करते हो। चीट कोड क्या है कि लास्ट से स्टार्ट करो 2 या 3 लाइन से। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, टी इज प्लेस अबव एम। ये कह रहा है एम के ऊपर टी आएगा। अब अबव तो मीन्स कहीं भी हो सकता है, एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के। एंड 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग 15 बुक एंड रेड। अब ये कह रहा है कि जिसमें 15 बुक्स है और जिसमें रेड बॉक्स है उसके बीच में 3 बुक्स आएंगी। एंड जी इज प्लेस एट द इवन नंबर पोजिशन एंड 3 प्लेस अबव रेड। अब 3 प्लेस का मीनिंग 2 है, 2 का गैप है, जी आएगा और जी इवन पे आएगा। यानी जी अगर 2, 4 और 6 पे होता तो 2 मेरा रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास जी जो बच रहा है वो मेरे पास क्या बच रहा है, 4 या 6 पे बच रहा है। इज दैट क्लियर। अब मेरे को ये देखना है कि जी मेरा 4 पे है या फिर मेरा 6 पे है। कंडीशन क्या है, रेड और 15 के बीच में 3 है। यानी एक कंडीशन अगर ये कहता हूं कि अगर मान लो मेरा रेड यहाँ पे तो 1 2 जी इधर नहीं आ सकता, और अगर जी यहाँ पे तो 1 2 रेड यहाँ पे आ सकता है। तो इसका मतलब है रेड मेरे जो होगा वो है तो 3 पे होगा या 2 पे होगा या फिर 1 पे होगा। तो रेड की कंडीशन 3 2 या 1 में से कोई एक होगी, है ना। और जी की कंडीशन मेरी 4 या 6 में से कोई एक होगी। आगे मूव ऑन करता हूं। अब मैं ऊपर आता हूं। ये कह रहा है कि वन ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग 25 बुक। किसी एक बॉक्स में 25 बुक है, ठीक है। एंड द ग्रे बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव ब्लैक। अब ब्लैक के तुरंत ऊपर क्या है, ग्रे है, और ब्लैक के तुरंत ऊपर आपने रखा ग्रे। इमीडिएटली के केस में नो हिंट, कोई हिंट नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको पॉसिबिलिटी फ्रेम करनी पड़े या यू नीड टू वेट करना पड़ेगा। एलिस प्लेस इमीडिएटली अबव वी, और वी के तुरंत ऊपर कौन आएगा, एल आएगा, और ये इमीडिएट के केस में आएगा। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन जे एंड द बॉक्स कंटेन 3 मोर बुक्स देन टी। अब 2 बॉक्स हैं किस किस के बीच में, जे एंड द बॉक्स कंटेन 3 मोर बुक्स देन टी। अब टी में जितनी भी बुक है अगर उससे कुछ 3 ज्यादा ले लेना तो उसके और इसके बीच में क्या आएंगे, अपने पास 2 बॉक्स आएंगे। कितने बॉक्स आएंगे, 2 बॉक्स आएंगे। तो यहां पे कोई मान लो टी है, जब टी में आप 3 और बुक्स ऐड कर दोगे ना तो ये वाला बुक्स आपका बन जाएगा और इसके बीच में 2 बॉक्स आएंगे। इज दैट क्लियर। तो टी की बुक्स हमें नहीं पता तो पहले टी की बुक्स ढूंढनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन द व्हाइट बॉक्स एंड द बॉक्स कंटेनिंग 32 और व्हाइट के बीच में ना 3 बॉक्स आएंगे, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लिया कि भाई 32 और व्हाइट के बीच में 3 आएंगे। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एम एंड ब्लू। एम और ब्लू के बीच में भी 3 है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया, एम और ब्लू के बीच में 3 आ गए। फिर हमसे कहा कि 2 बॉक्स हैं किस किस के बीच में, 15 बुक्स में और टी के बीच में। तो 15 और टी के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या कोई अपने पास, है तो सही, लेकिन टी में 3 ऐड करने के बाद जो बॉक्स आएगा उसके और जे के बीच में 2 आएंगे, है ना। प्लेस हो गया, बट बुक समझ में नहीं आ रहा है सर। संतोष प्रसाद, लेट्स सी। देखो इवन नंबर ऑफ बॉक्स आर नॉट प्लेस बिलो रेड। अब रेड के नीचे ना इवन नहीं है। अब एक बात बताओ, रेड के नीचे इवन नहीं है, इसका मतलब क्या है। रेड के नीचे सारी या तो ऑड है या रेड खुद बिल्कुल बॉटम पे आए। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो रेड आए, रेड के नीचे सारी की सारी ऑड आए, या रेड खुद
बॉटम में हो, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, ये दो ही चीजें हो सकती है ना इसका मीनिंग। तो हमसे क्या बोला कि इवन नंबर बॉक्सेस आर नॉट प्लेस बिलो द रेड, यानी रेड के नीचे या तो और बुक्स आएंगी या फिर रेड खुद बॉटम में आएगा। फिर क्या कह रहा है, द येलो बॉक्स कंटेन 13 बुक्स मोर देन ब्लैक। अब येलो के पास 13 ज्यादा है, किससे? ब्लैक से। तो येलो के पास 13 बुक ज्यादा है, किससे? ब्लैक से। यहां पे मैंने लिख दिया ब्लैक से 13 बुक ज्यादा है। आगे देखो, क्यू कंटेन 7 बुक्स लेस देन एल। क्यू के पास 7 बुक्स कम है एल से, यानी एल के पास 7 बुक ज्यादा है, किससे? क्यू से। ये यहां पे लिख दिया मैंने, एल के पास 7 ज्यादा है। इसके बाद कह रहा है वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स कंटेन 35 एंड 47। 35 और 47 के बीच में एक बॉक्स आएगा। फिर कह रहा है जे इज प्लेस अबव व्हाइट, व्हाइट के ऊपर जे आएगा। व्हाइट का हमारे पास कंडीशन ये रहा, जे का कंडीशन ये रहा, और कह रहा है व्हाइट के ऊपर जे आएगा। भाई मैं आ रहा हूं क्या बीच में? चलो कोई नहीं, अभी तो काम चल जाएगा। व्हाइट के ऊपर क्या आएगा? जे आएगा। ये अबव की कंडीशन में आ गया। और देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हमसे कह रहा है कि 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन पिंक एंड ब्लू एंड डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन द बुक्स नंबर ऑफ बुक्स इन दैम इज 17। अब ये कह रहा है कि पिंक और ब्लू उसके बीच में 2 बॉक्स हैं, पिंक और ब्लू के बीच में 2 बॉक्स हैं। कहीं पे लिखते हैं, यहां लिख देता हूं, पिंक और ब्लू के बीच में 2 बॉक्स हैं, और पिंक ब्लू का जो डिफरेंस है वो 17 का है। पिंक एंड ब्लू का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये है। और देन उसके बाद नथिंग एल्स, और उसके बाद कुछ नहीं है। वो हमने ले लिया है दोस्त, आपको कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ना आपको हम कष्ट देंगे। अब समझो, हमारे पास पूरी कंडीशन है, सब कुछ है हमारे पास, और हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं? 7। अब हमें करना क्या है? हमारे पास कंडीशन थी कि रेड को लेकर के, कि रेड या तो थर्ड पे आएगा या सेकंड पे आएगा या फिर 1 पे आएगा। इस रेड को जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो आपका पहला डेटा बनता है, पहला डेटा बनता है कि रेड और 15 के बीच में 3 बुक्स। लेकिन रेड कहां पे आएगा? तो इस हिंट को आप देखो, इसने बोला कि रेड के नीचे कोई भी ऑड बुक, मतलब इवन बुक नहीं आएगी। इट मींस या तो ऑड आएगी या फिर रेड खुद बॉटम में आ जाए, तो बात ही खत्म। इसके बाद अगर ये दोनों हिंट को मैं कनेक्ट करता हूं तो फिर मेरे को क्या चाहिए? रेड से 15 मिलेगा, 15 से मेरे को ये चीज कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद 15 से मेरा टी बन रहा है, टी बन रहा है, ठीक है, टी कनेक्ट होगा। अगर टी मेरा कनेक्ट होगा तो 15 मेरे पास आएगा। टी से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन 15 या 47 से भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पिंक और ब्लू का भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ग्रे ब्लैक का कनेक्शन नहीं है। 25 बुक है किसी बॉक्स में, तो हमें वो देखनी पड़ेगी किसी बॉक्स में 25 बुक है। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है इस क्वेश्चन में, आप ये देखो कि रेड की जो कैटेगरी थी, क्योंकि रेड के नीचे क्या बोला गया था कि कोई भी बुक्स नहीं आएगी या फिर इवन नहीं आएगी। इस कंडीशन को ध्यान में रखो, और सबसे पहली कंडीशन में आपने रखो रेड। यहां पे अगर रेड मेरा 1 पे है तो 1 2 मेरा जी आएगा, यहां पे ये जी होना चाहिए, राइट। ये मेरा जी आ गया। अब ये मेरा जी आ गया, तो अब मुझे देखना एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जी को रखने के बाद ना मुझे बुक्स भी रखनी पड़ेगी। तो लेट मी फ्रेम वन मोर बॉक्स। मैं एक और बॉक्स बनाता हूं, यहां पे ये बॉक्स बनाया, ठीक है। सो रेड है तो 1 2 जी, 1 2, और मैंने यहां पे जी रखा। अगर ये मेरा कनेक्शन है तो जी मेरा 4 या 6 पे आना चाहिए था, तो मेरा 4 पे आ रहा है, यानी 1 कंडीशन इज 4 कि जी मेरा 4 पे है। अब जब आया रेड, तो रेड और 15 के बीच में 3 आना चाहिए, तो 1 2 3, यानी कि इधर मैं 15 प्लेस कर दूंगा, यानी जी के जस्ट इमीडिएटली अबव में मेरे पास क्या आएगा? 15 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जैसे ये कनेक्ट हुआ लास्ट लाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि G इज प्लेस एट द इवन नंबर पोजिशन एंड 3 बॉक्स एंड 3 प्लेस अबव द रेड, और 3 प्लेस अबव द रेड का मीनिंग होता है हमेशा गैप ऑफ 2। ओके, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, अभी कोई लोड नहीं है। रेड अपन अगर बॉटम में रखते हैं तो G अपने 4 पे आएगा, और 4 पे अगर G आता है तो 15 वाला आपके नंबर 5 पे आएगा। अब जब ये कंडीशन आती है तो अब हम आगे कंडीशन को कनेक्ट करते हैं। 15 और T के बीच में 2 आएंगे। अब 1 2 T ऊपर नहीं आएगा तो 1 2 T नीचे आएगा, यानी इस पोजीशन पे आपको T मिलेगा। ये देखो कनेक्ट हो गया, राइट। बात समझ में आ गई? तो 15 आ गया तो 1 2 T यहां पे आ रहा है, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो मेरे को क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए 15 या G या रेड से रिलेटेड कोई डेटा। अगर ये है तो T के ऊपर देखो, M के ऊपर T आएगा। क्या कह रहा है? M के ऊपर T आएगा, यानी M शुड बी प्लेस ऑन नंबर 1, क्योंकि M के ऊपर T अब यही आ सकता है जब T यहां पे आएगा, यानी दिस शुड बी कनेक्टेड। ये मेरा कनेक्ट हुआ, ये मेरा कनेक्ट हुआ। अब जब M कनेक्ट हुआ तो 1 2 3, और मेरे पास क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है,
तो 1 2 3 यानी कि मेरा 5 नंबर पे क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए। सो दिस शुड बी कनेक्टेड एयर, क्योंकि मेरे को एम कॉमन मिल चुका है, यहां से मुझे एम मिल गया, तो मैंने एम को यहां प्लेस किया। अब जब एम यहां पे आ चुका है, अब एम से कनेक्टेड कनेक्टेड डेटा क्या है, या ब्लू से कनेक्टेड डेटा क्या है, देखो ये रहा। इसमें कह रहा है कि पिंक और ब्लू के बीच में 2 आएंगे, तो ब्लू यहाँ पे 1 2 पिंक ऊपर नहीं आएगा, 1 2 पिंक यहाँ पे आएगा। इसका मतलब आपका पिंक नंबर 2 पे आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाउ आई एम कनेक्टिंग द डेटा, यही इंपॉर्टेंट है वेरिएबल वाली पजल में सॉल्व करने में। जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, इसको हटा दो, पिंक और ब्लू का जो डिफरेंस आएगा वो 17 का आएगा। अगर पिंक और ब्लू का डिफरेंस 17 आएगा तो भाई ये खुद 15 है, ये खुद 15 है, यानी पिंक मेरे को कितना चाहिए, 15, और 15 दूना 30 और 2 32। इसका मतलब पिंक चाहिए मुझे 32 पे, पिंक चाहिए मुझे 32 पे, क्योंकि तभी इनका जो डिफरेंस है वो 17 आएगा, यानी ये डेटा भी खत्म। अगर ये आएगा 17 पे तो टी मेरा कितने पे आ रहा है, 32 पे आ रहा है, और टी अगर मेरा 32 पे आ रहा है तो यानी ये जो डेटा है ये मेरा 35 होना चाहिए, यानी जे और 35 के बीच में 2 होना चाहिए, तो जे मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो जे अगर यहाँ पे तो 1 to 35, जे यहाँ पे तो 1 to 35। चलो देखते हैं आगे। आगे हमसे क्या कह रहा है, येलो 3 ज्यादा है, ब्लैक से छोड़ो, 32 ये रहा, देखो 32 और व्हाइट के बीच में 3 है, ये वाली कंडीशन चेक करो। तो अगर ब्लैक 32 यहाँ पे तो 1 2 3, और यानी कि ये मेरा जो बॉक्स होगा, ये बॉक्स मेरा क्या होगा, व्हाइट कलर का बॉक्स होगा। इज दैट क्लियर? संतोष समझ में आ रहा है? ओंकार पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे आपकी बुक्स मिल रही है? तो 32 और व्हाइट के बीच में 3 आएंगे, 1 2 3, 32 यहाँ पे आ गया, यानी ये डेटा भी कनेक्टेड है। अब अगर मेरे को ये मिला तो 35 और 47, अब गाइस देखो 35 तो यहां मुझे मिल रहा है, और 45 और 37 के बीच में एक आएगा, 35 और 37 के बीच में एक आएगा। इट मींस मुझे ये देखना पड़ेगा जे और 35 कहां आएगा, 35 से 47 कहां आएगा। अगर मैंने जे यहां लिखा, 1 2 35 यहां लिखा, तो 47 यहां भी नहीं आ सकता, नीचे आ सकता है। ओके, कंडीशन है। अच्छा एक काम करो, व्हाइट के ऊपर आप जे रख दो, पहले व्हाइट के ऊपर क्या रख दो, जे। तो यहाँ पे व्हाइट के ऊपर जे मिल गया, और जे मिल गया तो फिर आपका ये वाला डेटा मिल गया कि 1 to 35 ये आ जाएगा, जी 35 हो जाएगा, राइट। अब देखो, क्योंकि व्हाइट के ऊपर जे आना है ना, ये डेटा कनेक्ट हो गया, तो ये डेटा कनेक्ट हो गया, तो फिर जे और 35 के बीच में 2 आएंगे, ये भी डेटा कनेक्ट हो गया। और जब ये डेटा कनेक्ट हो गया तो 35 और 47 के बीच में एक आएगा, तो 47 नीचे नहीं आएगा, 47 ऊपर आएगा, ये डेटा भी कनेक्टेड हो गया। अब ये डेटा कनेक्ट हो गया, अब आगे देखते हैं आगे हमसे क्या बोल रहा है। ये कह रहा है ब्लैक के ऊपर ग्रे आएगा और ये इमीडिएटली आएगा। तो भाई ब्लैक के ऊपर ग्रे, तो यही कंडीशन मेरे पास है कि ब्लैक के ऊपर मैं ग्रे को यहां लिख दूं और ये मेरा कनेक्टेड हो गया, डन, ये भी मेरा डन हो गया। अब मेरा क्या कह रहा है डेटा, और ये डाटा डन है, ये डन है, ये डन है, ये डन है, ये भी डन है, राइट, ये भी डन है, ये डेटा डन है। अब देखो वी के ऊपर एल आएगा इमीडिएट, तो वी के ऊपर एल, ये इमीडिएट में तो यही आ सकता है कि वी के ऊपर एल यहाँ पे आएगा, पोजीशन होगी खाली नहीं है, यानी ये भी डन है ना। अरे प्री का लेवल का एक क्वेश्चन है ये। अब आपके पास 25 है तो इधर आएगा या इधर आएगा या फिर इधर आएगा। एल के पास 7 ज्यादा है क्यू से, एल के पास 7 ज्यादा है क्यू से, यानी क्यू को यहाँ पे होना पड़ेगा, क्यू को 40 लाना पड़ेगा, क्योंकि एल 47 है और पोजीशन केवल एक ही खाली है, दैट इज दिस वन, यानी क्यू 40 पे आएगा। तो एल अगर 47 है तो क्यू 40 है, और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। बचा क्या, 25, अब इधर या इधर 25 एक आएगा। तो और येलो 13 ज्यादा है ब्लैक से, अब येलो 13 ज्यादा है ब्लैक से, तो ब्लैक के पास अगर 40 हो रहा है तो ये येलो के पास 53 होगा, ये येलो हो नहीं सकता, यानी येलो यहाँ पे आएगा, और येलो यहाँ पे आएगा तो ये 53 होगा, और ये 53 होगा तो ये 25 होगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, देख लो आप, चेक करो, डन। तो ये पिक्चर समझ में आई सबको कि कैसे डेटा कनेक्ट हुआ। देखो पूरा पजल आपके सामने बिखर गया, एक सिंगल पॉसिबिलिटी पे, एक सिंगल हिंट पे आपके सामने आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हिंट होती है ना क्वेश्चन की, वो आपको जज करवाएगी कि आप उस क्वेश्चन को कैसे डील आउट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट? क्लियर है गाइस? दैट्स ग्रेट। चलो अगला पजल लेते हैं आप। ठीक है, चलो ये आपका पजल नंबर 2। देखो पजल अच्छा है सर, रेड 25 कैसे? रेड 25 ऐसे क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बॉक्स कंटेन 25 बुक। जब आपके सारे के सारे बुक रख चुके हैं, ये सब में बुक आ चुकी थी, केवल इसमें बची हुई थी, इसीलिए यहां 25 लिखा है। ठीक है, क्योंकि किसी एक बुक में 25 आएंगे ये बोला गया था, किसी एक बॉक्स में। सो लेट्स डू दिस। अब इस क्वेश्चन को करिए आप, आपके पास फिर से 3 मिनट है और 3 मिनट में फिर ट्राई करिए।
आज के सारे पजल चैलेंजिंग पजल हैं, याद रखिएगा, ऑल पजल्स आर चैलेंजिंग टुडे। 9:27 हो गए, 9:30 पे टाइम अप हो जाएगा। हाँ, आज सारे पजल अच्छे लेवल के हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, बफरिंग नहीं है। बफरिंग कहाँ है? समझ में आएगा ओंकार, समझ में आएगा। चलो गाइस, एक और मिनट बचा है आपके पास, जल्दी करो। चलो, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया, लेट वी डू दिस क्वेश्चन। अपन इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डेटा है जिसको पहले प्लेस करने से क्वेश्चन जल्दी हो सकता था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार फिर से क्या है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा और अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, कुछ आइटम दिए गए हैं और कुछ सिटीज दी गई हैं। आपसे कहा गया कि टोटल 9 बॉक्स हैं आपके पास, है ना। इनको नाम दिया गया है एक से लेके 9 तक का, है ना।
और इन सब में ना अलग अलग डिफरेंट आइटम रखे गए हैं, किसी में सोप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, चॉकलेट है, पेन, न्यूज़पेपर, कुछ इस तरीके से। ओके, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, है ना। अब देखो आगे, द बॉक्सेज आर टू बी डिलीवर्ड इन द 5 different cities and 2 box in 1 city. The cities are Delhi, Patna, Mumbai, Nagpur and Pune. 3 box are kept above box number 7 and 3 box are between box number 7 and cream. इन दोनों लाइन का मतलब समझो, पहले मैं नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको चीजें मैं समझा सकूं। ये कह रहा है कि 3 बॉक्स हैं जो रखे गए हैं, 3 बॉक्स आर केप्ट अबव बॉक्स नंबर 7। अगर ये कहें कि बॉक्स नंबर 7 के ऊपर 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो अगर मैं सपोज करो टोटल में 9 बॉक्स बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और बोला 3 बॉक्स आर केप्ट अबव बॉक्स नंबर 7, तो अगर ये बॉक्स नंबर 7 है तो बॉक्स नंबर 7 के ऊपर 3 बॉक्स आएंगे आगे। ओके, एंड 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स नंबर 7 एंड क्रीम। बॉक्स नंबर 7 और क्रीम के बीच में 3 आएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्रीम आ गया नंबर 2 पे। ये यहाँ पे सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना, पहली लाइन से इजीली हो रहा है ये। अब हमसे क्या कह रहे हैं, द बॉक्स ऑफ पेन एंड द बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज डिलीवर्ड टू नागपुर। पेन और चॉकलेट दोनों की दोनों नागपुर डिलीवर हुआ है, ये यहाँ पे आ गया है। आगे देखो, 2 बॉक्स आर बिटवीन क्रीम एंड बॉक्स 5। अब ये कह रहा है कि क्रीम और बॉक्स 5 के बीच में 2 बॉक्स आएंगे, है ना। सो 2 बॉक्स आर ओके, 2 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स ऑफ क्रीम एंड 5। क्रीम एंड 5, तो यहाँ पे क्रीम है तो 1 to 5 आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एंड विच आर डिलीवर्ड टू पुणे, और ये जो है ना 5 वाला बॉक्स, ये पुणे डिलीवर्ड हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दो पुणे, राइट, ये पुणे आ गया। फिर कह रहा है द शैम्पू बॉक्स इज डिलीवर्ड टू पुणे। अब शैम्पू वाला जो बॉक्स है ना वो भी पुणे डिलीवर्ड हुआ है, ये भी पुणे डिलीवर्ड हुआ है, बट इट इज नॉट कैप्ट बॉक्स नंबर 5। लेकिन शैम्पू 5 में नहीं है, लेकिन ये शैम्पू 5 में नहीं है एक तो। एंड बॉक्स 7, बट इट इज नॉट कैप्ट इन बॉक्स नंबर 5 एंड 7, लेकिन ये 5 और 7 में नहीं है, यानी इन दोनों में शैम्पू नहीं आएगा। ओके, ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब डेटा कनेक्टेड है, ऐसा नहीं डेटा कनेक्टेड नहीं है। जो लोअर मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट हैज डिलीवर्ड टू द मुंबई। अभी कह रहा है लोअर और टॉप जो है वो डिलीवर टू मुंबई। अब लोअर और टॉप मतलब जो डिलीवर टू मुंबई, इसका मतलब क्या है, लोअर मोस्ट इसने बॉक्स बोला है। अब यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि 1 और 2 बोला है, इसने ये नहीं बोला, जो लोअर पे रखा जाएगा कोई सा भी बॉक्स होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसने बोला लोअर मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज डिलीवर्ड टू मुंबई, तो ये जो है ये मुंबई जाएगा, तो ये आ गया मुंबई आपका और ये आ गया मुंबई आपका, है ना। और इसने क्या बोला था कि द सिटीज द डिलीवर्ड इन, ठीक है, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। ये 2 बॉक्स इन 1 सिटी, 2 बॉक्स गए हैं एक सिटी में, चलो यहाँ पे गए 2 बॉक्स चले गए ना एक सिटी में, मुंबई में तो चले गए, ठीक है। अब आ गया 2 बॉक्स आर कैप बिटवीन द बॉक्स ऑफ सोप, दैट इज बॉक्स 5। अब ये कह रहा है कि जो सोप है ना वो बॉक्स नंबर 5 में रखा गया है, तो सोप जो है वो तो बॉक्स नंबर 5 में रखा गया है। और क्या बोल रहा है हमसे, 2 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स ऑफ क्रीम एंड द बॉक्स विच डिलीवर टू पुणे। ओके, 2 बॉक्स है डिलीवर टू पुणे, इसके बीच में ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, डन। अब आगे देखो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि सोप नंबर 5, मतलब सोप जो है बॉक्स नंबर 5 में है और पुणे के बीच में 2 बॉक्स आएंगे। आगे बोला है बट इज नॉट कैप्ड इन बॉक्स 5 एंड बॉक्स 7, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आगे कह रहा है 2 बॉक्स आर कैप बिटवीन सोप, दैट इज बॉक्स 5 एंड द बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है, पुणे नहीं है, वो ऊपर वाली लाइन गलत पढ़ ली थी, डिटर्जेंट वाली लाइन है, ये डिटर्जेंट वाली लाइन है। अब देखो, फिर कह रहा है बॉक्स 3 कंटेन द न्यूज़पेपर एंड डिलीवर टू पटना। 3 है, डिलीवर टू पटना है और न्यूज़पेपर है, ठीक है, इसमें न्यूज़पेपर है। चलो, तो बॉक्स नंबर 3 है पटना न्यूज़पेपर। 3 बॉक्स आर कैप बिटवीन 3 एंड 9, 3 और 9 के बीच में 3 बॉक्स आएंगे, विच इज कैप जस्ट बिलो द बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट के नीचे ये आएगा, तो ये कह रहा है तीनों नीचे 2 आएंगे और डिटर्जेंट के नीचे 9 आएगा, ठीक है, और जस्ट इमीडिएट आएगा, ये केस इमीडिएट का है, हो तो रहा है ये। प्लस पर्स वॉलेट में पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेट्स सी। कह रहा है बॉक्स 9 डज नॉट डिलीवर टू नागपुर, पटना और दिल्ली।
अब एक बताओ, 5 सिटीज हैं, बॉक्स लाइन 3 में आ नहीं रहा है ना, मना कर रहा है ना कि हमसे बोल रहा है कि ना नागपुर में आएगा, ना पटना में आएगा, ना दिल्ली में आएगा। अब जब 3 में नहीं आएगा तो मुंबई में भी नहीं आएगा। अब जो मुंबई में नहीं आएगा तो बचा क्या, पुणे बचा ना, क्योंकि आपके पास नागपुर मना है, पटना मना है, दिल्ली मना है, मुंबई ऑलरेडी 2 आ चुका है, यानी 9 वाला आएगा पुणे में। तो ये वाला जो बॉक्स है ये आ जाएगा आपका पुणे में। फिर 7 डज नॉट कंटेन पैन, और 7 में पैन नहीं है, तो ये 7 में पैन की मना है, क्रॉस हो गया ये। फिर कह रहा है कि 6 and 8 डिलीवर टू मुंबई, 6 और 8 डिलीवर टू मुंबई, तो ये मुंबई में है तो कैन बी 6 और कैन बी 8, हमें बाद में देख लेंगे कौन किस में आएगा। एंड 1 डज नॉट डिलीवर टू दिल्ली, और 1 डिलीवर टू दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतना तो आपने कर लिया होगा सब लोगों ने, भाई इतनी इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट थी ना, तो आपने डायरेक्ट कर ली होगी। अब बात क्या आती है, अब ये देखना है कि 3 आएगा पटना में, 7 हो गया, 5 हो गया, क्रीम वाला हो गया, चोको और पेन वो है नागपुर में आएगा, नागपुर में आएगा तो 7 वाला नागपुर में नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो कि 7 में पेन आएगा और पेन वाला नागपुर में आएगा। और यहाँ पे कह रहा ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉक्स ऑफ पेन एंड द बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज डिलीवर्ड टू नागपुर, इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों 7 में नहीं आएंगे, क्योंकि 7 में पेन और चॉकलेट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेन की मना कर दो और चौको की मना कर दो, राइट, ये हो गया। सोप 5 में आएगा, 1 2 डिटर्जेंट, अगर सोप 5 में आ रहा है, सोप 5 में आ रहा है तो सोप से आप आराम से डिटर्जेंट प्लेस कर सकते हो। अब डिटर्जेंट कैन बी अपसाइड और डाउन साइड, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 यहाँ पे तो ला नहीं सकता, इसका मतलब इस कंडीशन से मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि ये मेरा डिटर्जेंट चला गया, राइट, यानी डिटर्जेंट आएगा टॉप से सेकंड नंबर पे, ये ठीक है। अब जब डिटर्जेंट आपने प्लेस कर दिया दोस्त, तो इसके बाद क्या कह रहा है, डिटर्जेंट के जस्ट नीचे 9 आएगा, तो डिटर्जेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि टॉप से थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ये आपका प्लेस हो गया तो 3 और 9 के बीच में आप रखोगे गैप 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, और 3 में क्या है, 3 पुणे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पुणे, तो पुणे के आपके 2 कंप्लीट हो गए। अब आपके पुणे के 2 कंप्लीट है, मुंबई के 2 कंप्लीट है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी ये भी कनेक्टेड था। अब यहाँ पे देखो 3 आएगा पटना न्यूज़पेपर, तो 3 एक और, अब ये देखो ये और कह रहा है कि 9 आएगा पुणे में, सॉरी 9 आएगा पुणे में, मैंने 3 पे पुणे लिख दिया, 9 आएगा पुणे में, तो 9 आएगा पुणे में। और जैसे ही आपने रख दिया, आपको 3 मिला, तो 3 पटना न्यूज़पेपर आएगा, तो 3 पटना आएगा, और पटना आएगा तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आ जाएगा, ये आ गया न्यूज़पेपर, राइट, तो ये न्यूज़पेपर आ गया, डन। अब जब ये न्यूज़पेपर आ गया, ये भी क्लियर हो गया, तो शैम्पू वाला पुणे में तो आएगा, लेकिन 5 या 7 पे नहीं आएगा, इसका मतलब है इधर शैम्पू नहीं हो सकता, और शैम्पू वाला पुणे में आएगा, इधर शैम्पू है नहीं, इधर शैम्पू हो नहीं सकता, तो शैम्पू इधर इन दोनों में से एक होगा, पर ये तो क्रीम हो गया है, इसका मतलब है शैम्पू शुड बी हेयर, और शैम्पू यहाँ पे आएगा तो शैम्पू वाला पुणे में आएगा, तो पुणे में यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है आपके पास पुणे में टोटल कितने हो रहे हैं, पुणे में अभी अपने पास 2 हो गए, अब 2 हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गड़बड़ है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 2 बॉक्स इन 1 सिटी है, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो 3 नहीं हो सकते, तो शैम्पू को इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट, और हटा करके शैम्पू को शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पुणे वहां पे ऑलरेडी आपके पास आ रहा है, तो फिर आपका सेट हो गया, क्योंकि पुणे आपके 2 हो गए, मुंबई आपके 2 हो गए, पटना आपका सेट है, ये भी आपका सेट है। अब 1 पे दिल्ली नहीं है, अगर 1 पे दिल्ली नहीं है तो यहाँ पे 1 होके दिल्ली तो हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, आगे देखते हैं। 7 पे पेन नहीं है, 7 पे पेन नहीं है, यहाँ पे पेन नहीं है, चॉकलेट नहीं है, तो वही बचा नागपुर और ये। अब 7 पे नहीं आएगा, ये 7 पे नहीं आएगा, तो पेन और चॉकलेट बचे कितने पे, या तो इस पे आएगा, या इस पे आएगा, या इस पे आएगा, यहाँ तो क्रीम आ चुका है, इसका मतलब है इस पे और इस पे आपके पास पेन या चॉकलेट आएंगे। इसका मतलब है अब मुझे देखना है कि पेन और चॉकलेट मेरे जाएंगे कहाँ पे, है ना। तो एक काम आप कर सकते हो, 7 पे मेरे को केवल पेन की मना कर रहा है गाइस, एक चीज और ध्यान रखना, 7 पे इसने मुझे केवल पेन की मना की है, तो आई कैन नॉट क्रॉस कि मैंने यहाँ पे चॉकलेट क्रॉस करना है, मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ पे पेन नहीं लेके आना, ठीक है। इधर मेरा डिटर्जेंट आ गया है, इधर पेन नहीं आएगा, इधर ये आ चुका है, यहाँ मैं ला नहीं सकता क्योंकि आएगा नागपुर, तो बचा क्या, इधर बचा और इधर बचा। तो एक काम कर सकता हूं मैं, अगर यहाँ पे मैं चॉकलेट रख देता हूँ, चॉकलेट, तो मैं यहाँ पे आराम से पेन रख सकता हूँ, और जब मैं पेन रख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे नागपुर लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे नागपुर कर सकता हूँ, राइट, ये दोनों मैंने प्लेस किए। तो देखो ऊपर जब 7 पे मेरे को केवल पेन बनाया ना, यानी कि चॉकलेट में प्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो पुणे के नीचे यानी 5 के नीचे मैं नागपुर रख के यहाँ पे पेन रख सकता हूँ, तो मैं इजीली मेरा ये सेट हो जाएगा। अब ये सेट हो जाएगा, फिर बचा क्या, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या, अब मुझे ये देखना है कि ऊपर और नीचे, मतलब मेरे पास बॉक्स बच रहे हैं, ये मेरा 7 डन है। अब एक दिल्ली पे नहीं आएगा, मेरे को दिल्ली देखना है, दिल्ली कहाँ पे आएगा, एक दिल्ली पे नहीं आएगा, और 2 मेरे पास सिटीज बची हुई हैं,
मेरे पास दिल्ली की बची हुई है 2, क्योंकि डिटर्जेंट मुंबई 2 हो गए, पुणे 2 हो गए, नागपुर 2 हो गए, पटना 1 है। पटना के लिए एक ओनली का केस यूज कर रहा है क्या? ओनली का केस कहीं है क्या पटना के लिए? क्योंकि ओनली पटना में एक ही आएगा, क्योंकि तो फिर अगर पटना में एक आएगा तो दिल्ली में 2 आएंगे। लेट मी क्रॉस चेक, ये लाइन कहाँ है हमारी? बॉक्स 9 डज नॉट, ये यहाँ पे है। बॉक्स 1 डज नॉट, ओके। दिल्ली तो बचे हुए हैं, हाँ दिल्ली देखो, या तो दिल्ली 2 आएगा या पटना 2 आएगा। लेट मी चेक, वो पटना वाली लाइन चेक कर रहा हूं मैं, वो किधर है। ओनली टर्म अगर वहां पे यूज होगा तो अपना काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, पटना पटना मुंबई सोप 5, ये डिलीवर टू पटना। 3 को लिया है, बस 3 को लिया है। ठीक है, अब देखो ऐसा तो कुछ है नहीं। नंबर क्या क्या बच रहे हैं? नंबर बच रहा है 1, नंबर बच रहा है 2, नंबर बच रहा है 4। अब 1 2 4 मेरे पास बच रहे हैं, है ना। अगर 1 2 4 मेरे पास बच रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि एक दिल्ली में नहीं है, एक यहाँ पे ओके दिल्ली नहीं हो सकता, और दिल्ली पे एक नहीं है। ठीक है, तो 2 और 4 मेरे पास बच रहे हैं। अगर एक दिल्ली पे नहीं है, 2 और 4 बच रहे हैं ना। लेट मी चेक। देखो यहाँ पे नहीं, ये पढ़ाया ही नहीं है, ये तो पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं। रिलैक्स। देखो अब कंडीशन को लेट्स सी दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम दोबारा देख लेते हैं, हमें इससे कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा डेटा। देखो क्या कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि द बॉक्स आर डिलीवर्ड इन 5 डिफरेंट सिटीज और 2 बॉक्स इन 1 सिटीज। तो एक सिटी में 2 बॉक्स गए, तो यहाँ पे मेरा मुंबई सेट है, मेरा यहाँ पे पुणे सेट है, मेरा नागपुर सेट है, मेरा पटना यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे बोल रहा है 3 बॉक्स हैं, बॉक्स नंबर 7 एंड 3 बॉक्स आर कैप बिटवीन 7 एंड क्रीम। यहाँ पे 7 आ गया, इसके ऊपर 3 आएंगे, और इसके बीच में 3 आएंगे, तो 3 आ गया। द बॉक्स ऑफ पेन एंड द बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज डिलीवर्ड टू नागपुर। पेन और चॉकलेट नागपुर गए हैं, तो मेरा पेन और मेरा चॉकलेट, ठीक है, यहाँ पे ये गया, पेन और चॉकलेट नागपुर में आएंगे ना। पेन तो यहाँ पे आ गया, चॉकलेट यहाँ पे आ गया, नागपुर में आ गया। देर आर 2 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स ऑफ क्रीम एंड बॉक्स विच 5 टू डिलीवर टू पुणे। क्रीम और पुणे के बीच में, क्रीम और पुणे के बीच में 2 आएंगे, हो गया। द शैम्पू बॉक्स इज डिलीवर टू पुणे। शैम्पू डिलीवर टू पुणे है, बट इट इज नॉट कैप्ट इन बॉक्स नंबर 5 एंड 7, तो 5 और 7 पे नहीं है, 9 पे है। आगे देखो, द लोअर मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज डिलीवर टू मुंबई, ये सेट है। 2 बॉक्स आर कैप बिटवीन सोप दैट इज 5 एंड डिटर्जेंट एंड 5 सोप, ठीक है। बॉक्स 3 कंटेन न्यूज़पेपर एंड डिलीवर टू पटना। 3 न्यूज़पेपर एंड पटना है। 3 बॉक्स आर कैप्ड बिटवीन 3 एंड 9 विच इज कैप्ड जस्ट बिलो डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के जस्ट नीचे 9 आएगा, और इसके बीच में 3 बॉक्स आएंगे। बॉक्स 9 डज नॉट डिलीवर टू नागपुर पटना एंड दिल्ली। 9 जो है नागपुर पटना दिल्ली में नहीं है, मुंबई में आ नहीं सकता, तो पुणे में आ जाएगा। 7 डज नॉट कंटेन पेन। 7 में पेन नहीं है, तो चॉकलेट रख दिया। 6 एंड 8 आर डिलीवर टू मुंबई, ओके। टी डज नॉट डिलीवर टू दिल्ली। बॉक्स 1 डज नॉट डिलीवर टू दिल्ली। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास क्या क्लियर नहीं है? हमारे पास प्लेसेस क्लियर नहीं है, बॉक्स क्लियर नहीं है। हमें बस ये पता है कि एक दिल्ली में नहीं आएगा, ठीक है। मेरे पास नागपुर और पेन रखा हुआ है, यानी अगर मैं एक यहाँ रख देता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि आराम से मैं एक यहाँ पे रख दूं, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक यहाँ रखता हूँ तो मुझसे बोला है कि डिटर्जेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली आना चाहिए, तो मैं यहाँ नागपुर रख करके इसे कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 1 रखा तो फिर यहाँ पे मेरे को 2 और 4 रखना पड़ेगा, तो आइदर शुड बी 2 और 4 यहाँ पे आएगा, या फिर आइदर शुड 2 बी और 4 यहाँ पे आएगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे 2 और 4 चला गया। 2 और 4 जाने के बाद बात अब कौन सी आती है कि सिटी की आती है, कि सर सिटी मेरे पास क्लियर नहीं है। तो सिटी के लिए क्या सीन है कि 2 बॉक्स एक सिटीज में आएंगे, इसमें क्या है, डिटर्जेंट है, इसमें क्या है, क्रीम है। अगर यहाँ पे है तो दोनों जगह दिल्ली आएगा, क्यों? क्योंकि पटना ऑलरेडी एक बार आ चुका है। जब पटना ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो इन दोनों में मैं पटना नहीं लिख सकता था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, दिल्ली लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, दिल्ली लिख दूंगा। तो जब मेरा 2 दिल्ली हो जाएगा, वो वैसे भी प्लेस होना था कि पटना एक आ गया है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 बॉक्स इन 1 सिटी। मैं ही चेक कर रहा था कहीं पे ओनली गिवन है तो ज्यादा बेटर है, पर ओनली गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
5 सोप होगा सर, 5 तो सोप ही होगा ना, 5 का तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 5 का सोप ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आप सोप लिख सकते हो, राइट। तो सिटीज आपकी ऑलरेडी दिल्ली गिवन हो गई थी, तो आपने इसको प्लेस कर दिया। अब बच्चे कौन? मुंबई। तो आपके पास दो चीजें बच रही हैं अभी भी, वो दो चीजें कौन कौन सी है? यहाँ पे पर्स और वॉलेट दोनों दोनों बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पर्स और यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉलेट, राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो पर्स और यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉलेट। इसका मतलब ये है कि आपके पास 6 और 8 में ये कंफर्म नहीं है कि किसमें पर्स या वॉलेट है, राइट। रही बात 2 और 4 की, तो 1 जब नागपुर और दिल्ली, नागपुर और पेन फिक्स हो जाएगा, तो वो अपने आप बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी कि वो दिल्ली में चले गए और 2 और 4 वहां पे सेट हो गई। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें बस एक इंफॉर्मेशन है जहां पे सडनली बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो ये कि चलो वो ये देखे कि ओनली पटना में कहीं कोई टर्म दिया हुआ है क्या। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दो ही तो बॉक्स होंगे एक सिटीज में, तो पटना अगर एक ऑलरेडी हो चुका है तो फिर दो नहीं हो सकते, राइट। तो फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे दिल्ली रख दो, क्योंकि दोनों पटना नहीं हो सकते, आप रख दोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और इसकी पॉसिबिलिटीज आपको क्वेश्चन के साथ रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए, होप सो मजा आया आपको इस क्वेश्चन में सबको। गाइस, वेरिएबल की पजल में ना बस ये सबसे बड़ा हर्डल होता है बच्चों के साथ में कि वो फंस जाते हैं, फिर वो उसका उनको ऐसा लगता है कि दे आर फ्रेमिंग रॉन्ग। आपको बस समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है जहां पे आप इसे जल्दी कर सकते हो, ठीक है। सो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट प्लस की क्लास है आज आपकी 10 AM पे, ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे। तो दोस्तों आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे 10 AM पे। आज मैं आपको 41 फ्लोर का एक पजल कराने वाला हूं, 41 फ्लोर का एक पजल कराने वाला हूं अनअकैडमी प्लस पे, क्योंकि ये क्लास आज आपकी मेंस की क्लास है, ठीक है। तो ज्वाइन मी देयर। और अनअकैडमी प्लस पे अगर आप अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आप कोड यूज कर सकते हैं S1 लाइव अपने सभी अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के लिए। तो इससे आपको जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो सारा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा S1 लाइव कोड से, और नीचे दिए हुए एग्जाम में से किसी भी एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलो, तो लेट्स सी, मिलते हैं आपसे। रेफरल कोड यूज करेंगे S1 लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा, आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, रियल इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर से, अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्या कर सकते हैं आप, जब भी आप अनअकैडमी प्लस पे जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ आपसे बोला जाता है कि आप कितने टाइम के लिए आना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेफरल कोड में आपको डालना पड़ेगा S1 लाइव, और ये आपको अप्लाई करना है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, राइट, यहाँ पे। और फिर आप, अगर आपके पास मान लीजिए कोई रिडीम कॉइन है, तो आप रिडीम कॉइन का यूज करेंगे, और रिडीम कॉइन करते ही आपकी जो भी आपकी पैसे हैं, चार्जेस लग रहे हैं, वो चार्जेस और कम हो जाएंगे। तो आपके पास दो बेनिफिट है, एक आप कोड यूज करेंगे, दूसरा आप कॉइन रिडीम करेंगे। इन दोनों बेनिफिट से आपका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट क्रिएट होता है, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस को अपने आप बाइस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल जरूर